हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप स्कूल में होते हैं तो आपकी सभी टीचर्स आप लोगों से किताब पढ़ने को कहती हैं, रीडिंग प्रैक्टिस आपसे करवाती हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जब तक आप इनको अपने मुंह से बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, चाहे आपको कितनी ही अच्छी इंग्लिश आती हो, आप कभी भी इंग्लिश अपने मुंह से नहीं बोल पाते। तो इसीलिए इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी के सामने इस इंग्लिश की स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूंगा और जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनकी आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है किटन फॉर मिस जेनिस। किटन होता है दोस्तों बिल्ली का छोटा बच्चा। तो किटन किसके लिए? मिस जेनिस के लिए। फर्स्ट पैरा, व्हेन मिस जेनिस, जब मिस जेनिस जो थी केम इनटू, वो आती हैं, कहां आती हैं? द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर आती हैं। देयर वर ऑलवेज, वहां क्या होता था? ऑलवेज यानी कि हमेशा। अ फ्यू गिगल्स, तो दोस्तों गिगल होता है जब खिसियानी हंसी आप हंसते हो, किसी का मजाक उड़ाते हुए जो हंसी करी जाती है उसको हम बोलते हैं दबी हंसी यानी कि गिगल। तो हमेशा जब भी मिस जेनिस स्कूल में आती थी तो वहां दबी हुई हंसी होती थी। मिस जेनिस, जो मिस जेनिस थी वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत क्या थी? आकर्षक थी, सुंदर थी। शी हैड ग्लोसी गोल्डन हेयर, उनके क्या थे? ग्लोसी यानी कि चमकदार, गोल्डन हेयर यानी कि सोने जैसे बाल थे उनके। उनके बालों का जो कलर था वो कैसा था? गोल्डन कलर था। ब्यूटीफुल ब्लू आईज, तो दोस्तों इसको ब्लू नहीं कहते, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे ब्लू, BLOO, उसी तरह ये बोला जाता है। तो खूबसूरत क्या थी उनकी? नीली आंखें थी। एंड ऑलवेज, और हमेशा। वॉर, तो दोस्तों ये वियर की सेकंड फॉर्म है। तो आज की हमारी पूरी कहानी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो जितने भी मेन वर्ब होती हैं उनको आप सेकंड फॉर्म में पाएंगे। तो वियर का मतलब होता है पहनना और वॉर इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। तो हमेशा वो क्या करती थी? पहनती थी एक्सक्विजिट ड्रेसेस। तो एक्सक्विजिट होता है दोस्तों शानदार यानी कि उत्कृष्ट, मतलब अच्छे लेवल के, अच्छी क्लास के। ड्रेसेस यानी कि जो भी उनकी पोशाकें थी वो बहुत शानदार हुआ करती थी, उत्कृष्ट होती थी। Whenever, जब भी। She was free, तो जब भी वो फ्री होती थी, फुर्सत में होती थी। She would look, वो देखती थी कहां? Into a little mirror, एक छोटे से शीशे में देखती थी खुद को। And put on, तो दोस्तों put on होता है लगाना। तो जब भी आप मेकअप करते हो, चेहरे पर कुछ लगाते हो, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है पुट ऑन, यानी कि कुछ लगाना। क्या लगाती थी वो? सम लिपस्टिक, यानी कि लिपस्टिक लगाती थी अपने होठों पे। और डस्टेड, तो दोस्तों डस्टेड होता है जब भी आप एक पफ के साथ पाउडर अपने फेस पर लगाते हो, उसको थोड़ा सा फैलाते हो, तो उसे बोला जाता है फैलाकर लगाना डस्टेड। तो वो फैलाकर क्या लगाती थी? हर फेस यानी अपने चेहरे पर विद सम पाउडर, यानी कि थोड़ा सा पाउडर लगाती थी। और या रैन, तो दोस्तों रैन का मतलब होता है दौड़ना। तो रन, रैन, रैन, हालांकि ये रन की सेकंड फॉर्म है। लेकिन दोस्तों जब भी आप कंघी बालों में करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह आप कंघी को लेकर जाते हो, बालों के बीच से वो जो कंघी होती है वो जाती है। तो कंघी मारने को क्या हम कहते हैं इंग्लिश में? रैन अ कॉम थ्रू हर हेयर। तो कॉम थ्रू का मतलब हो गया कंघी करना। कहां कंघी करती थी वो? हर हेयर यानी कि अपने बालों में। तो दोस्तों जब भी मिस जेनिस स्कूल में आती थी तो वहां हमेशा दबी हुई हंसी जो थी वो हुआ करती थी, क्योंकि मिस जेनिस बहुत आकर्षक थी, सुंदर थी। उनके चमकदार सोने जैसे बाल थे, खूबसूरत नीली आंखें थी और हमेशा वो शानदार पोशाकें पहनती थी। जब भी वो फुर्सत में होती थी वो एक छोटे से शीशे के अंदर अपने आप को देखती और कुछ लिपस्टिक लगाती और थोड़ा सा पाउडर अपने चेहरे पर लगाती थी, या वो क्या करती थी? अपने बालों में कंघी करती थी। तो आपने देखा होगा आपके स्कूल टाइम में भी बहुत सी टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको अपने फेस का, अपने बालों का ध्यान रखना अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें स्कूलों में आप लोगों ने भी नोटिस की होंगी। नेक्स्ट पैरा, द स्टूडेंट्स, तो जो विद्यार्थी थे, गिगल यानी कि वो हंसते थे, दबी हुई हंसी, एट मिस जेनिस यानी कि मिस
जेनिस की तरफ। नेक्स्ट पैरा, द स्टूडेंट्स, तो जो विद्यार्थी थे वहां पर, गीगल, तो ये गीगल दोस्तों वही है दबी हुई हंसी, तो वो हंसते थे किस पर, एट मिस जेनिस पर। दी अदर टीचर्स, जो बाकी के शिक्षक थे, लुक्ड यानी कि वो देखा करते थे, स्टर्नली यानी कि सख्ती से, कठोरतापूर्ण देखते थे, कहां, एट द गिगलिंग स्टूडेंट्स, ये हंसते हुए जो विद्यार्थी थे उनको। बट लेकिन एज सून एज, जैसे ही दे यानी कि ये बाकी के जो शिक्षक थे, टर्न्ड अवे, ये वहां से चले जाते थे, द टीचर्स ऑल्सो, तो ये जो शिक्षक थे ये भी क्या करते थे, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराते थे। और ये किस पर मुस्कुराते थे, एट द फनी एयर्स, यानी कि जो मजाक वाली हरकतें होती थी, जो दिखावा करने वाली हरकतें किसकी होती थी, मिस जेनिस की। दैट, जो मिस जेनिस क्या करती थी, गेव हरसेल्फ यानी कि खुद के साथ ये मजाक वाली हरकतें करती थी। तो स्कूल में अगर आप होते हैं तो अगर कोई ऐसी हरकत टीचर करती है कि अपने लिपस्टिक लगाएगी, पाउडर लगाएगी, बालों में कंघी करेगी बार बार, तो जाहिर सी बात है ये स्कूल में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई टीचर्स ऐसा कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो विद्यार्थी थे जो हंसते थे मिस जेनिस पर, तो बाकी के जो टीचर थे वो सख्ती से उनको देखते थे हंसने वाले बच्चों को, और लेकिन जैसे ही वो वहां से चले जाते थे यानी कि बच्चे, तो ये जो टीचर्स थे ये भी मुस्कुराते थे जो मिस जेनिस की खुद को ये मजाकिया जो दिखावा करने की हरकतें उनकी होती थी उन पर। नेक्स्ट, नो वन वुड हैव गिगल, कि कोई नहीं क्या किया होता, गिगल्ड यानी कि हंसा होता, इफ अगर मिस जेनिस हैड अ, मिस जेनिस के पास क्या होता, अ हार्ट यानी कि दिल होता, दैट वाज काइंड, जो कि दयालु होता। तो इसका मतलब ये है इस लाइन से कि मिस जेनिस जो हैं उनका जो दिल है वो दयालु नहीं है, इसीलिए भी सभी जो बच्चे थे या टीचर्स थे वो उन पर हंसते थे। बट लेकिन शी वॉज वेरी अनकाइंड, वो क्या थी, बहुत ही निर्दयी थी, टू एनीवन, हर किसी की तरफ, whom she did not consider, जिसको कि वो नहीं मानती थी, वो नहीं समझती थी किसी को अगर गुड लुकिंग यानी कि अच्छा दिखने वाला। तो दोस्तों अगर मिस जेनिस के पास एक दयालु दिल होता यानी दया करने वाला उनका भाव होता, नेचर होता, तो कोई भी उन पर नहीं हंसता, लेकिन वो बहुत निर्दयी थी हर उसकी तरफ जो उनको नहीं लगता था कि वो अच्छा दिखता है। तो ये सिंड्रोम है, एक तरह से बीमारी है, आजकल बहुत से लोगों को है कि वो खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं और जो भी अच्छा उन्हें नहीं लगता कि वो अच्छा दिख रहा है वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे गुस्से में बात करेंगे या वो बात ही नहीं करेंगे, उनसे नफरत करने लगेंगे। इन हर क्लास यानी कि मिस जेनिस की क्लास में कौन था, वॉज कैरन, यानी कि कैरन थी, एक लड़की है, अ वेरी प्लेन, एक बहुत ही सीधी सादी, थीन गर्ल यानी कि दुबली पतली लड़की, विद ब्राउन हेयर यानी कि जिसके बाल कैसे थे, ब्राउन थे, एंड अ पेल फेस यानी कि एक पीला मुरझाया हुआ सा उसका चेहरा था। बट लेकिन शी हैड अ वाइड स्माइल, उसके पास क्या थी, एक चौड़ी यानी कि एक अच्छी सी उसकी मुस्कान थी, एंड वॉज ब्राइट, तो वो बहुत तेज लड़की थी, एंड हेल्पफुल और मदद करने वाली वो लड़की थी। मिस जेनिस डिड नॉट लाइक, तो मिस जेनिस को क्या पसंद नहीं था, हर यानी कि वो कैरन पसंद नहीं थी, सो इसलिए शी कमेंटेड, तो वो क्या करती थी, वो टिप्पणी करती थी, वो टोकती थी, ऑन हर होमवर्क, उसके होमवर्क पर, मार्क्ड हर बुक्स, उसकी जो किताबें थी उन पर मार्क करती थी, निशान लगा देती थी, कैसे, ऑल ओवर यानी कि सब जगह उसकी किताबों पर निशान लगा देती थी, विद रेड इंक यानी कि लाल स्याही से, एंड टोल्ड द क्लास, और वो कक्षा को कहती थी, नॉट टू बी अ स्टूडेंट, कि नहीं होना है एक विद्यार्थी, कि किस जैसे नहीं बनना है, लाइक कैरन यानी कि कैरन जैसी नहीं बनना, जो कि वो क्या है, लेजी यानी कि आलसी है, एंड केयरलेस और वो बेपरवाह है। तो मिस जेनिस की क्लास में कैरन नाम की एक लड़की थी जिसको मिस जेनिस बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और जो ये कैरन थी ये बहुत ही तेज लड़की थी, दूसरों की मदद करने वाली थी, लेकिन इसके जो ब्राउन हेयर थे और जो इसका दुबला पतला शरीर था, पीला सा चेहरा था, वो शायद मिस जेनिस को पसंद नहीं आया था। तो इसलिए वो क्या करती थी, वो हमेशा टोकती थी, टिप्पणी करती थी उसके होमवर्क पे, उसकी किताबों पर सब जगह लाल स्याही से वो निशान लगा देती थी और क्लास को कहती थी कि कैरन जैसा आलसी और बेपरवाह स्टूडेंट नहीं बनना है। नेक्स्ट, कैरन वाज वेरी अनहैप्पी, तो जो कैरन ये स्टूडेंट थी बहुत ही नाखुश थी, शी वाज नीदर केयरलेस, तो वो क्या नहीं थी, ना ही तो वो केयरलेस थी यानी बेपरवाह थी, नॉर लेजी और ना ही वो आलसी थी, इनफैक्ट असल में शी वाज हार्ड वर्किंग,
वो तो मेहनती लड़की थी, एंड और हैड अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, और उसकी बहुत ही अच्छी क्या थी, खूबसूरत लिखावट थी। तो दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग बड़ी बेकार है, तो मुझे कैरन की याद आ रही है, काश ऐसा कोई मेरा स्टूडेंट होता जो मेरी हैंडराइटिंग सुधार सकता। हर बुक्स वर, तो उसकी जो बुक्स थी यानी किताबें थी वो कैसी थी, नीट यानी साफ सुथरी थी। सो इसलिए शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे ये समझ नहीं आता था, वाई यानी कि क्यों, मिस जेनिस जो थी ऑलवेज हमेशा फाउंड फॉल्ट विद हर, कि ढूंढ निकालती थी कमी उसके साथ यानी कि उसके काम में। तो कैरन बहुत नाखुश थी इन सब बातों से, क्योंकि मिस जेनिस जो थी वो लाल स्याही से उसकी पूरी किताबों पर निशान लगा देती थी और पूरी कक्षा को कहती थी कि ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना, क्योंकि ना तो वो बेपरवाह थी और ना ही वो आलसी थी। असल में वो बहुत मेहनती थी और उसकी जो लिखावट थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी किताबें साफ सुथरी रहती थी। इसलिए उसे समझ नहीं आता था कि क्यों हमेशा जो मिस जेनिस हैं वो उसके साथ कमियां निकाल देती थी। वन डे, एक दिन, मिस जेनिस केम इनटू द क्लास, तो जो मिस जेनिस थी वो आती हैं, कहाँ, कक्षा में आती हैं, लुकिंग, दिखते हुए। वो कैसी दिखाई दे रही थी, डिसहेवल्ड। तो डिसहेवल्ड होता है दोस्तों अस्त व्यस्त, जैसे कि बिखरे बाल होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई बंदा हो सकता है अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, नहाया नहीं है, या कपड़े भी अजीब से पहने हुए हैं। तो डिसहेवल्ड दिखाई दे रही थी। हर हेयर, तो जो उनके बाल थे, वाज नॉट परफेक्ट, वो सही से नहीं बनाए हुए थे। एंड देयर वाज, और वहां नहीं था क्या, नो ट्रेस, कोई भी निशान नहीं था, ऑफ पाउडर, पाउडर का, ऑन हर फेस यानी उनके चेहरे पर। शी लुक्ड, वो दिखाई दे रही थी, एज इफ, जैसे कि शी हैड बीन क्राइंग, कि वो रो रही थी। एवरीवन वंडर्ड, तो हर कोई सोच रहा था, गहनता से विचार कर रहा था, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, टू मेक हर क्राई, जिससे कि वो रोने लगी। तो दोस्तों एक दिन मिस जेनिस क्लास में आती हैं अस्त व्यस्त देखते हुए, उनके बाल भी सही से नहीं थे और उनके चेहरे पर पाउडर का भी कोई निशान नहीं था और वो ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे वो बहुत रोई हो, और हर कोई यही सोच रहा था कि क्या हुआ होगा जिससे वो रोई है। मिस जेनिस हैड अ कैट, तो मिस जेनिस के पास क्या थी, अ कैट यानी कि एक बिल्ली थी। मिली उसका नाम था उस बिल्ली का। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, मिली हैड बीन, मिली को क्या कर दिया गया था, नॉक डाउन यानी कि नीचे पटक दिया गया था, वो टकरा गई थी। तो दोस्तों टकरा जाना, एकदम से टक्कर देना, तो ये सभी चीजें होती हैं किसी को नॉक डाउन कर देना यानी कि पटक देना। तो उनकी टक्कर हो गई थी, उन्हें पटक दिया गया था, किससे, बाय अ स्पीडिंग कार। तो स्पीडिंग होती है तेज गति से आती हुई एक कार के द्वारा उसे यानी कि मिली को, जो कि मिस जेनिस की बिल्ली थी, उसे पटक दिया गया था। एंड हैड डाइड, और वो मर चुकी थी। सो इसलिए शी वॉज वेरी अपसेट, इसीलिए जो मिस जेनिस थी वो बहुत दुखी थी। व्हेन, जब मिस जेनिस केम टू क्लास, तो जब मिस जेनिस उस क्लास में आती हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, देयर वॉज, वहां था, अ कार्डबोर्ड बॉक्स यानी कि एक गत्ते वाला बक्सा, ऑन हर टेबल यानी कि उनके मेज पर। शी ओपन द बॉक्स, तो उन्होंने ओपन किया यानी कि खोला, द बॉक्स यानी कि वो बक्सा, केयरफुली यानी कि ध्यान पूर्वक। और वो ध्यान से क्यों खोल रही थी, अफ्रेड, तो अफ्रेड होता है डरे हुए होना, क्योंकि वो डरी हुई थी, दैट की द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, कि जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, वर प्लेइंग अ ट्रिक, कि वो उनके साथ मजाक कर रहे हैं, कोई चाल खेल रहे हैं, ऑन हर यानी कि उनके साथ या उन पर। बट लेकिन, व्हेन शी ओपन द बॉक्स, लेकिन जब उन्होंने वो बक्सा खोला, शी गैस्प, तो दोस्तों गैस्प होता है जब आपको सांस एकदम से आना बंद हो जाता है, तो उनकी जो सांसें थी वो थम गई थी। देयर वॉज, वहां थी, अ स्मॉल, एक छोटी, गोल्डन किटन, एक बिल्ली का जो बच्चा जो गोल्डन कलर का था, इनसाइड यानी कि अंदर था, विद अ टाइनी कुशन, एक छोटी गद्दी के साथ। तो दोस्तों अगली सुबह जब मिस जेनिस उस कक्षा में आती हैं, तो वहां एक गत्ते वाला बक्सा उनकी टेबल पर रखा होता है और वो बड़े ध्यान से उस बक्से को खोलती हैं, क्योंकि वो डरी होती हैं कि कहीं जो विद्यार्थी हैं वो उन पर कोई चाल तो नहीं खेल रहे, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे। लेकिन जब वो बक्सा खोलते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वहां एक छोटी बिल्ली का बच्चा गोल्डन कलर का उस बक्से के अंदर था, एक छोटी गद्दी के साथ। नेक्स्ट, मिस जेनिस हैड टीयर्स इन हर आईज, कि मिस
जेनिस की आंखों में आंसू थे एज शी लुक्ड अप, जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। कडलिंग द लिटिल किटन, ये कडल होता है दोस्तों गले लगाना या बाहों में भरने की जो इंग्लिश होती है उसको कडल बोला जाता है अच्छे से। तो वो कडल कर रही थी, गले लगा रही थी द लिटिल किटन, उस छोटी बिल्ली के बच्चे को। हु ब्रॉट दिस लवली किटन फॉर मी, कौन लेकर आया है इस प्यारी सी बिल्ली के बच्चे को फॉर मी यानी कि मेरे लिए। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। कैरन डिड, ये कैरन ने किया है। कॉरस, तो कॉरस होता है दोस्तों जब आप कोई भी गाना सुनते हैं तो 8 या 10 लोग पीछे कभी भी स्टेज पर आपको खड़े मिल जाएंगे, वो एक स्वर में जो गाते हैं उसको बोला जाता है कॉरस करना, यानी कि एक स्वर में बोलना। तो द होल क्लास यानी कि पूरी क्लास ने एक स्वर में ये बात कही कि भाई ये कैरन ने किया है, कि भाई कैरन लेकर आई है। नेक्स्ट, मिस जेनिस वेंट टू कैरन, तो मिस जेनिस जो थी वो कैरन के पास गई एंड और गिविंग हर अ हग, तो दोस्तों हग का मतलब होता है गले लगाने का एक एक्शन, और गिविंग हर यानी कि एक झप्पी देना, गले लगाया। शी सेड, उन्होंने कहा, थैंक यू कैरन, धन्यवाद कैरन। आई एम गोइंग टू नेम हर कैरी आफ्टर यू, कि मैं इसको क्या करने जा रही हूं, नाम देने जा रही हूं इस बिल्ली के बच्चे को। क्या नाम रखने जा रही हूं? कैरी आफ्टर यू, तुम्हारे पीछे, यानी कि तुम पर मैं इसका नाम रखने जा रही हूं कैरन। और धन्यवाद कहते हुए मिस जेनिस ने उनको गले लगा लिया। कैरन फ्लश्ड हैप्पीली, तो जो कैरन थी वो चमक गई थी एकदम से, हैप्पीली यानी कि खुशी से वो चमक गई थी। बिकॉज, क्योंकि शी हैड मेड समवन, उसने क्या किया था, समवन यानी कि किसी को, फील हैप्पी यानी कि खुश किया था, टू यानी कि उसने भी। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद मिस जेनिस जो थी उन्होंने क्या किया, नेवर पुट ऑन, कभी भी नहीं लगाया, एनी एयर्स यानी कि कोई भी नखरे आप कह लीजिए, कोई भी हरकतें कह लीजिए, ये पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाने वाली ये हरकतें उन्होंने नहीं की। एंड और वॉज नेवर नेस्टी, और फिर वो कभी भी नहीं थी, क्या नहीं थी, नेस्टी यानी कि बुरी नहीं थी, टू एनीवन किसी के लिए, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी। तो मिस जेनिस ने जब कैरन के ऊपर उस बिल्ली के बच्चे का नाम रखा तो कैरन चमक गई थी खुशी से, क्योंकि उसने भी किसी को खुशी दी थी, किसी को खुश महसूस करवाया था। और उस दिन के बाद जो मिस जेनिस थी उन्होंने कभी भी वो नखरे नहीं किए, पाउडर लगाना, वो लिपस्टिक लगाने वाली जो उनकी एक्टिविटीज थी, और वो कभी भी किसी के साथ बुरी नहीं हुई। तो दोस्तों आज की ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो जरूरी नहीं कि हम भी उसका जो बदला है वो बुरे बर्ताव के साथ दें। टिट फॉर टैट करने से कभी भी बुराई जो है, जो लड़ाई है वो खत्म नहीं होती, लेकिन हमारे एक अच्छे व्यवहार से, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस से हो सकता है कि सामने वाले का व्यवहार हमारे लिए बदल जाए, और उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता बल्कि जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक्ट ऑफ काइंडनेस को चुने बजाय कि टिट फॉर टैट के, और हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करें। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।